आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है न्यूनतम विचलन कोण क्या है। आपतन कोण के साथ विचलन कोण के मान में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ खींचिए। ठीक, तो न्यूनतम विचलन कोण को समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा ABC प्रिज्म है, ठीक है, और ये हमारा क्या प्रिज्म कोण है, ठीक है, ओ ए, जो कोण ए है प्रिज्म कोण है, इस अपवर्तक कोण भी कहते हैं। तो चूंकि क्या होता है कि जब प्रिज्म से जब कोई श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त होता है, अर्थात वर्ण विक्षेपण की वहाँ पे क्रिया होती है। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण की क्रिया का क्या मतलब है कि जब अपवर्तन, चूंकि क्या होता है यहाँ पे अपवर्तन की क्रिया होती है, जब मान लीजिए ये जो श्वेत प्रकाश जो प्रकाश है वो आपतित हो रही है, ठीक है, तो प्रिज्म में जब ये हो जाती है तो ये क्या होता है, इसकी अपवर्तन की घटना होती है, और अपवर्तन की घटना में क्या होता है, प्रकाश अपने पथ से विचलित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये निर्गत क्या है, ये निर्गत किरण है। ठीक है, अगर हम पृष्ठ ए, जो पृष्ठ है AB और AC पे अगर हम अभिलंब डालें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आपतन कोण हो गया, और ये हमारा अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, और इस पे अगर हम डालें तो ये हो गया, ये इस पृष्ठ के लिए क्या करेगा, आपतन कोण की तरह कार्य करेगा, और ये क्या हो गया, निर्गमन कोण या निर्गत कोण। ठीक है, ये I', ठीक है, ये क्या हो गया, I' मान लेते हैं। अब अगर हम विचलन कोण की बात करें, ठीक है, विचलन कोण क्या होता है कि ये जो आपतित प्रकाश थी, अगर प्रिज्म नहीं होता तो कुछ इस प्रकार से ये जाता। ठीक है, यहाँ पे इसे एक्सटेंड करेंगे, और जो हमारा निर्गत है, ठीक है, उसका पथ क्या होता, वो अपने पथ से कितना विचलित, जो आपतित प्रकाश है, ठीक है, वो अपने पथ से कितना विचलित हो रहा है, उसी के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कह रहे हैं। तो अगर ये हमारा निर्गत प्रकाश है, ठीक है, इसे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो जो हमारा आपतित प्रकाश है, जो हमारा निर्गत प्रकाश की किरण है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो कोण है यही क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, कि अपने पथ से वो कितना विचलित हो रहा है। ठीक है, विचलन कोण। अब बोला जरा न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। तो न्यूनतम विचलन कोण होता है कि विचलन कोण का वह मान जिसके लिए विचलन क्या हो, न्यूनतम हो, मतलब क्या हो, जो प्रकाश जो है उसका विचलन क्या हो, न्यूनतम हो। तो डेल के उस मान को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग डेल M से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम डेल M की बात कर रहे हैं तो हमें बोला जा रहा है कि आपतन कोण के साथ विचलन कोण के मान में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ खींचिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जैसे हम आपतन कोण I का मान को जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा विचलन कोण होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पहले क्या होगा, वो पहले डिक्रीज होगा, मतलब पहले डेल का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि एक जब वह अपने न्यूनतम मान पे आ जाएगा, मतलब जब ये विचलन कोण न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा जो डेल M के बाद क्या हो जाएगा कि डेल के मान को तब क्या करेंगे, हम I के मान को भी बढ़ाएंगे तो डेल का मान क्या होगा, विचलन कोण का मान हम बढ़ेगा। ठीक, किसके बाद, जब न्यूनतम विचलन की स्थिति के बाद जब हम I के मान को बढ़ाएंगे तो डेल का भी मान बढ़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ खींचें तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये ग्राफ बनता है। ये जो हमारा y एक्सिस है ये क्या है, विचलन कोण, और ये आपतन कोण के बीच में ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ से देखिए जैसा कि हमने बताया कि जैसे जैसे हम जो हमारा I का मान हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो I का मान जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे देखिए I का मान में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये डेल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, फिर जैसे I का मान हम बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमें देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, डेल का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके लिए भी डेल का मान, जो विचलन कोण है उसका मान घट रहा है एक पर्टिकुलर एंगल पे, मतलब एक आपतन कोण का उस मान के लिए जिसपे क्या हो जाता है, जो डेल M है, मतलब विचलन कोण हमें न्यूनतम प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे हम डेल M से सूचित कर रहे हैं। तो आपतन कोण के इस मान के लिए हमें विचलन कोण क्या प्राप्त हो रहा है, वो हमें न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम I का मान, मतलब आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फिर से क्या होगा, जो डेल का मान होगा, अर्थात जो हमारा विचलन कोण है वह I के साथ साथ I को बढ़ाते जाएंगे तो डेल का भी मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बनता है, ग्राफ बनता है आपतन कोण और विचलन कोण में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ग्राफ है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।